मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। जैसे काफी टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि सर सर्कल में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्लास 10th के टॉपिक सर्कल में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं वही टॉपिक तुम्हारे लिए लेके आया हूं, सर्कल। ये टॉपिक एक बार पढ़ने के बाद और इसमें जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो क्वेश्चन यदि आप कर लेते हैं तो आपको अनदर कोई चीज पढ़ने की नीड नहीं होगी, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में लास्ट 10 ईयर तक के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें एक लेक्चर ये होगा और एक लेक्चर आपका और होगा। 2 लेक्चर में हमने कंप्लीट लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो देखो, आज बेसिक पॉइंट पे आते हैं। सर्कल, ये आप सभी जानते होंगे सर्कल क्या होता है, व्हाट इज द सर्कल। तो इस पे हम ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज द सेकेंड एंड व्हाट इज द टेंजेंट। तो देखो, हम डायग्राम से इस चीज को समझते हैं, क्योंकि डायग्राम से हमें जल्दी चीजें समझ आ जाती हैं। अब ये व्हाट इज द सेकेंड एंड व्हाट इज द टेंजेंट, ये क्या होते हैं? इनमें माइनर डिफरेंस होता है, ओनली फॉर माइनर डिफरेंस होता है। सर सेकेंड क्या होता है? देखो, ऐसी लाइन, कैसी लाइन? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 जगह क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे और बाहर की तरफ निकल जाए। कैसे सर? यहां देखना, मैं बनाता हूं, उसके बाद में हम डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। इस प्रकार से ये देखो, इसने सर्कल को क्या किया है, इंटरसेक्ट कर दिया। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया सर्कल को, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो जो ये लाइन है, ये लाइन जो ए बी आपकी लाइन है, जो इस सर्किल को इंटरसेक्ट करके चली गई, इसी को हम बोल देते हैं क्या? सेकेंड। ये मेरी बन गई सेकेंड। सर ये इंटरसेक्ट करके सर्कल से बाहर नहीं जाए तो? कि आपके दिमाग में, मुझे पता है ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि बस ये टच ही करे, तो इसे बोल दिया जाता है कोड। क्या बोल दिया जाता है? कोड बोल दिया जाता है। देखो, छोटा छोटा डिफरेंस आया ना, क्या कि सेकेंड में तो क्या हुई, लाइन इंटरसेक्ट करके सर्कल से बाहर चली गई, जैसे ऐसे कोई लाइन बन जाए उसको तो बोल देते हैं सेकेंड। बट ये टच ही करे, जैसे लाइन सेगमेंट, हम बोल सकते हैं ये लाइन सेगमेंट ए बी सर्कल की सरकमफ्रेंस को टच करती है, बाहर जाने की कोशिश नहीं करती है, तो उसे बोल दिया जाता है कोड। और जो सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करके बाहर की साइड चली जाए, उसे बोल दिया जाता है क्या? सेकेंड। तो सर ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट देखो, ये सर्कल के केवल एक पॉइंट पे टच होगा, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट बस टच होगी और साइड में निकल जाएगी। इस प्रकार की लाइन, एक ऐसी लाइन जो क्या हो, बस केवल सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट को टच करके और निकल जाए, बाकी किसी पॉइंट पे टच नहीं करे। और इसी पॉइंट को क्या बोल दिया जाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये मेरी क्या बन जाती है? टेंजेंट बन जाती है। ये मेरी क्या होती है? टेंजेंट बन जाती है। एक सर्कल है और सर्कल के एक पॉइंट पे बस माइनर टच करके निकल जाए, एक पॉइंट पे, ओनली फॉर सिंगल पॉइंट, सिंगल पॉइंट पे टच करे और लाइन आगे की तरफ चली जाए, उसे ही क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। और उस पॉइंट को बोल दिया जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, यही हमारा क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ये टेंजेंट समझ में आया होगा। सेकेंड समझाया, एक सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस को 2 जगह कट करके और बाहर की तरफ लाइन चली जाए, उसे सेकेंड, और जो इस प्रकार से टच करके ही रह जाए उसे बोल दिया जाता है कोड। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड, कोड एंड टेंजेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब वापस आओ फर्स्ट स्लाइड पे, अब डेफिनेशन समझ आएगी। सेकेंड, a line which intersects a circle in 2 distinct point is a secant of circle। इसने क्या कहा? a line, लाइन बोलना चाह रहा है, और लाइन क्या है? बोथ साइड इनफाइनाइट जा सकती है, उसका कोई अनंत अंत बिंदु नहीं बन सकता, यानी अनंत पॉइंट आपके पास जाएगी, इनफाइनाइट पॉइंट तक चली जाएगी, यानी वो कहीं रुकने वाली नहीं है। तो उसने क्या कहा? a line which intersect a circle in 2 distinct point is a secant of circle। मैंने समझाया, ये मेरा कोई सर्कल है,
और इस प्रकार से एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर जाए टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो यही मेरी क्या बन जाती है, सेकंड बन जाती है। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है क्या, क्वेश्चन आगे करेंगे, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, टेंजेंट। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट, जो एक एग्जैक्टली वन पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। ये मेरा सर्कल है और इसको एक पॉइंट पे यहां पे टच करके चली जाए, उसे ही क्या बोल दिया जाता है, टेंजेंट बोल दिया जाता है। और इस पॉइंट को क्या बोल दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, ये जो टेंजेंट वर्ड है, क्या ये टेंजेंट आपका जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, और लैटिन वर्ड में भी किससे, टेंजरी, किससे, टेंजरी, विच मीन्स टू टच। उसका मीन्स क्या था, टच, किसी चीज को टच करना, और उसी से क्या आया, टेंजेंट निकल के आया। तो आपको सेकेंड और टेंजेंट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम स्लाइड पे चलते हैं। इसके अंदर चैप्टर में केवल 4 थ्योरम है, ओनली फॉर 4 थ्योरम्स। उसी पे ये कंप्लीट चैप्टर है और उसी से आपके क्वेश्चन आ जाता है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं और चाहे आप आरबीएसई बोर्ड से हैं। दोनों बोर्ड्स को मैंने क्या किया है, कवर किया है। ठीक है, देखो थ्योरम नंबर फर्स्ट, ध्यान से सुनना। थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या बोलना चाह रही है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसने क्या कहा सर, समझ नहीं आया। ए टेंजेंट, एक टेंजेंट है सर, ठीक है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल, एक सर्कल के साथ टेंजेंट है, तो मैंने सर्कल देन टेंजेंट ए एंड बी नेम दे देते हैं। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर द रेडियस, रेडियस इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ओपी इज द परपेंडिकुलर ऑफ टेंजेंट ए बी। ओके, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। आपको एक टेंजेंट गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है कि उसकी रेडियस टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है। टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो गिवन दैट ए सर्कल, ये सर्कल को डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। ए सर्कल ओ मतलब सेंटर O है, रेडियस R है, एंड एट टेंजेंट AB, आपको टेंजेंट AB गिवन है, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P गिवन है। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है उसके ऊपर आते हैं। प्रूफ दैट, प्रूफ दैट हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है OP इज perpendicular to AB. Now radius is the perpendicular of tangent. Radius of perpendicular in टेंजेंट। ओके सर, ये हमें प्रूफ करना है। देखो इसको प्रूफ करने के लिए आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी, क्योंकि इसका प्रूफ बहुत ही एक अलग तरीके से है, पर ध्यान से देखना समझ आ जाएगा। इसके अंदर ज्यादा थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी इसके अंदर लिखने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। मैं यहाँ पे अनदर पॉइंट लेट कर लेता हूं, क्या, आर मैंने लेट कर लिया, और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर देता हूं ओ आर को, और जहां ये सरकमफ्रेंस को टच करता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस को जहां टच करता है वहां पे भी एक पॉइंट लेट कर लेते हैं। क्या लेट करें, एम लेट कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने टच कर लिया। अब आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ, छोटा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि आप ध्यान से देखो, OP इज लेस देन OR। सर क्या बोल गए आप, OP इज लेस देन OR। हाँ सर हो सकता है, ये दिमाग में आ रहा है। अरे हो नहीं सकता है, कैसे, OP इज रेडियस, और यहां मैं चेक करूं तो OM रेडियस है, OM इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और ये जो R पॉइंट है ये तो M से क्या है, बहुत ज्यादा बाहर की साइड है, यानी आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल चल रहा है। तो सर क्या करें, देखो अब क्या मैं ये बात बोल सकता हूं, OP इज लेस देन OR। यस सर, हाँ बोल सकते हो ये। तो नाउ OP इज लेस देन OR। हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। नाउ
OP इज इक्वल टू OM, OP इज इक्वल टू OM। देखते हैं, OP इज इक्वल टू OM। हाँ सर, ये बात भी आप बोल सकते हो, बिकॉज रीजन आर रेडियस ऑफ सर्कल। OP is the radius and also OM is the radius of circle. तो this is the radius of circle। हाँ सर, यहां तक हमारी बात समझ में आ गई, रेडियस ऑफ सर्कल। नेक्स्ट स्टेप पे आओ। क्या अब मैं इस OR को क्या नोट कर सकता हूं, OM प्लस MR। यस सर, तो नाउ OP इज लेस देन OM प्लस MR। ये लो, ठीक है। इतनी बात तो सर हमें समझ में आ गई कि OP आपका क्या है, लेस देन है OR से। OR से लेस देन कौन है, OP है। OR से लेस देन कौन है, OP है। क्यों? क्योंकि OM हमारी रेडियस बन गई, तो जो ये डिस्टेंस M आ रही है, ये क्या इसके अंदर डिफरेंस लेके आ रही है। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इसी ने क्या कर दिया, OP को लेस देन बना दिया, किससे, OR से। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान से देखना, क्या यहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी OP नहीं बन गई क्या? सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस OP बन गई, हाँ बिल्कुल। अब देखो यहां पे सिमिलर आप कोई और पॉइंट लेट करते हो, फॉर एग्जांपल A डैश, यहां पर और पॉइंट डैश लेट करते हो A डैश डैश, और इधर भी आप कोई पॉइंट और लेट कर लेते हो A ट्रिपल डैश। तो ये सारे की सारे पॉइंट क्या है, आउटसाइड ऑफ सर्कल। और जैसे ही आउटसाइड ऑफ ये सर्कल बनते जा रहे हैं, तो क्या ये OP से ग्रेटर देन नहीं बन पा रहे हैं क्या? यस, सिमिलरली OA dash is greater than OP and also OA dash dash greater than OP, then also A dash 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 greater than OP। हाँ सर, ये बात तो समझ आ रही है कि ये सारे पॉइंट आउटसाइड ऑफ सर्कल हैं। तो क्या इन चीजों को मैं देखते हुए वी कैन से OP इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। OP आपकी क्या बन गई, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बन गई। तो नाउ OP is the smallest distance, okay। we know that, हम जानते हैं smallest distance is the perpendicular distance। smallest distance ही क्या होती है, perpendicular distance होती है। तो we know that smallest distance is the perpendicular distance, ओके सर। तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ही आपकी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हैंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। वापस से देख लो क्या है, हमें गिवन क्या होता है और प्रूफ क्या करना होता है। आपको गिवन है टेंजेंट AB ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, हमें उसको प्रूफ करना है कि वो रेडियस पे परपेंडिकुलर है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको बताया ना, टेंजेंट जहां टच करती है उसे क्या बोल दिया जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तो आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से सिंपल डायग्राम बनाना है, डायग्राम बना लेंगे। उसके बाद में आपको इस प्रकार से AB टेंजेंट एंड OP आपको रेडियस बना लेनी है। आफ्टर देन एक आउटसाइड ऑफ
पॉइंट लेट करना है और उसको इस प्रकार से डिनोट कर देना है। और सिमिलरली आपको एक दो पॉइंट और लेने हैं, उसके बाद में आपको इस प्रकार से डिनोट करना है। आफ्टर देन आपके समझ आ जाएगा ओपी इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, वी नो दैट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी, हेंस प्रूव्ड। ये आपकी थ्योरम नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ इस थ्योरम पे एक क्वेश्चन कंफर्म आता है और वो यही क्वेश्चन है, बस इसके अंदर डिजिट्स चेंज होके आ जाती हैं। क्या चेंज होके आ जाती हैं? डिजिट चेंज होके आ जाती हैं। बाकी क्वेश्चन ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे को देखने को मिल जाता है। तो क्या क्वेश्चन है? ए टेंजेंट PQ at a point P of a circle of radius आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, meets line through the center O at a point O so that OQ is equal to 13 सेंटीमीटर, find the length of PQ। फर्स्ट बिफोर ड्रॉ ए डायग्राम, हमें डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि जब तक डायग्राम ड्रॉ नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। देखो इस प्रकार से, क्योंकि उसने कहा ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल, तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया। आफ्टर देन वन टेंजेंट आपको क्या कर लेनी है? एक टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है। और टेंजेंट मैंने आपको समझाया ना, जो सर्कल को केवल सिंगल पॉइंट पे टच करेगी, ये कर गई, ठीक है। उसके बाद में उसने क्या कहा है? ए टेंजेंट PQ, इसको नेम देना है टेंजेंट PQ। हाँ, जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो एक चीज ध्यान रखना, एक चीज हमें क्या ध्यान रख लेनी है, आपको P पॉइंट को कॉन्टेक्ट ऑफ पॉइंट बनाना है, क्योंकि उसने कहा है ए टेंजेंट PQ ए पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब यहां से रेडियस जो O है, वहां से OP की मुझे डिस्टेंस गिवन है 5 सेंटीमीटर, मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट O सो दैट OQ, एक अनदर पॉइंट है Q और वहां तक इस प्रकार से लाइन ड्रॉ की गई है और उसकी डिस्टेंस आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, मुझे लेंथ PQ फाइंड करनी है, बस इतना सा काम करना है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख पा रहे हैं? बस ध्यान इसको रखना है कि आपको उस टाइम टेंजेंट PQ इस प्रकार से नहीं बनानी है, टेंजेंट PQ जो बोले तो उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमें क्या करनी होती है? फाइंड करनी होती है। तो अब इस डायग्राम को मैं ध्यान से देखूं तो क्या मेरे पास ट्रायंगल OPQ नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है? सर P 90 डिग्री भी है। अभी अभी आपने थ्योरम पढ़ाई है हमने, क्या कि एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट, कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल फॉर्म्ड होता है वो आपका क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये आपने हमें थ्योरम के अकॉर्डिंग बता दिया। तो क्या सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन है और थर्ड साइड हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो किसके अकॉर्डिंग फाइंड कर ली जाएगी? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो नाउ सॉल्यूशन इन ट्रायंगल OPQ, ठीक है, इन ट्रायंगल OPQ। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ which side is perpendicular, which side is base and which side hypotenuse? Now 90 degree front side always be hypotenuse and another 2 sides according to reference angle। तो अभी हम किसी को रेफरेंस एंगल नहीं लेंगे, हमें पता है कि हाइपोटेनियस वन साइड में रह जाएगी, बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम के इक्वल आपकी हाइपोटेनियस होती है। तो देखो नाउ हाइपोटेनियस आपको गिवन है
स्क्वायर ऑफ ओ क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, आप ओपी को लेट करो ना, स्क्वायर ऑफ ओपी प्लस स्क्वायर ऑफ पी क्यू। नाउ वैल्यू ऑफ ओ क्यू आपको गिवन है 13, तो स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ओपी स्क्वायर ऑफ 5 प्लस स्क्वायर ऑफ पी क्यू। नाउ स्क्वायर ऑफ 13 169 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 525 प्लस स्क्वायर ऑफ पी क्यू। नाउ 169 माइनस 25 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी क्यू, तो 160 माइनस 25 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ पी क्यू, तो इम्प्लाई स्क्वायर ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 25। नाउ दिस स्क्वायर कन्वर्ट इनटू रूट, दिस स्क्वायर कन्वर्ट इनटू रूट, तो नाउ रूट 25, और रूट 25 ने अपने पेयर बनाए, तो नाउ प्लस माइनस 5। जैसे ही ये प्लस माइनस 5 के इक्वल आ गया, तो सर हम किसको माने, +5 आंसर है या -5? बेटा लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है। क्या आपने कभी सुना है कि मैं -5 किलोमीटर चल के आया हूं? सुना है? नहीं सुना ना? नहीं सुना तो आप आगे भी कभी सुन नहीं सकते, और आगे कभी नहीं सुन सकते, तो ओनली फॉर पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यू, तो इट मींस वैल्यू ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और हमसे लेंथ ऑफ पी क्यू ही पूछना चाह रहा था, तो सो लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, और ऐसा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन को भी सोल्व करना, आपसे वो क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन मेरे लिए क्या हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की काउंटिंग में है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया होगा। वापस से क्वेश्चन समझा देता हूं एक बार। एट टेंजेंट पी क्यू टेंजेंट ड्रॉ करनी है एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, आपका पी पॉइंट है सर्कल पे, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस उस वहां से है 5 सेंटीमीटर, मीट्स लाइन थ्रो द सेंटर ओ, एक आपको अनदर लाइन थ्रो करनी है, कहां से, सेंटर ओ से, एट ए पॉइंट क्यू, एट ए पॉइंट क्यू तक, वो पॉइंट क्यू है जो सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पॉइंट क्यू तक, सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें लेंथ फाइंड करनी थी पी क्यू की। तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हो नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास आ गई, थ्योरम नंबर सेकंड, और कितनी थ्योरम पढ़ेंगे, ओनली फॉर 4 थ्योरम पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट। थ्योरम नंबर सेकंड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी जल्दी देख लेना, इसीलिए मैं लिख के ले आया, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ना तो सीबीएसई के लिए है, नहीं आरबीएसई के लिए है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको जल्दी से देख लेना। बस क्या बोलना चाह रहा है, ए लाइन ड्रॉन थ्रो द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, उसने क्या कहा, थ्रो द एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट है, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस। देखो एंड पॉइंट ऑफ रेडियस से एक लाइन थ्रो की जाती है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट, जो लाइन क्या है, लाइन टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट टू द सर्कल, इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, जो लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज ए टेंजेंट टू द सर्किल, वो लाइन आपकी ए बी क्या है, एक टेंजेंट है, ये हमें बताना है। और ये बताना है केवल वो एक पॉइंट पे टच करती है, क्योंकि टेंजेंट के बारे में हम तो क्या बोल सकते हैं, वो सर्कल को ओनली फॉर वन पॉइंट, एक पॉइंट पे ही क्या करेगी, टच करेगी, बाकी कहीं भी टच नहीं करेगी। तो देखना गिवन क्या है, ए सर्कल और जिसका सेंटर O है और रेडियस R गिवन है। नाउ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, टू प्रूफ AB इज ए टेंजेंट। देखो प्रूफ, OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड AB। OP क्या है, आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर ये कैसे पता लगा आपको कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि OP क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन AB पे,
तो परपेंडिकुलर जो होता है वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ही, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो परपेंडिकुलर है होता है वो ही आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनती है। तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलो ठीक है। ऑल्सो ओपी इज द रेडियस, और ओपी आपकी क्या है, रेडियस भी है। हाँ सर ये बात भी समझ रहे हैं हम। एनी पॉइंट अदर देन पी ऑन ए बी लाइन, एनी अदर पी पॉइंट, एनी अदर पॉइंट पी के अलावा लाइन ए बी पर विल बी लाई आउटसाइड द सर्कल। आप देखो यहां कहीं भी पॉइंट लेट करो, यहां पे लेट कर सकते हो, यहां पे लेट कर सकते हो, यहां पे लेट कर सकते हो, वो जो अनदर पॉइंट आप लेट करोगे वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल होंगे। क्यों? क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये बन गई तो वो आउटसाइड ऑफ सर्कल बन रहे हैं। तो आउटसाइड क्या होंगे, सर्कल के। द ओनली पॉइंट कॉमन बिटवीन सर्कल एंड लाइन ए बी इज पॉइंट पी। कॉमन पॉइंट दोनों में केवल पॉइंट पी है। क्या है, पॉइंट पी ही है। तो हेंस ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल। इन दोनों बातों से समझना है आपको क्या, कि ओपी आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सर कैसे पता लगा? क्योंकि परपेंडिकुलर है। ओपी ही आपकी क्या है, रेडियस है। बाकी अनदर पॉइंट आप जो लेट करते हो वो आउटसाइड ऑफ सर्कल बन जाएंगे, और आउटसाइड ऑफ सर्कल बनते ही क्या होगा, रेडियस से वो क्या होंगे, ग्रेटर देन बन जाएंगे। तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई कि इस पे एक पॉइंट पी ही ऐसा है जो क्या करता है, टेंजेंट और रेडियस दोनों के ऊपर कॉमन पॉइंट है, और वो कॉमन पॉइंट होने के कारण हेंस ए बी इज द टेंजेंट ऑफ सर्कल है। केवल मुझे इन दोनों बातों को ध्यान से समझना था, बाकी लिखना था, और लिख के मैंने आपको दिया है। एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, यहां से आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। देखो मैंने लिखा है कि टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। टेंजेंट की बात होगी। देखो जो पॉइंट होता है, किसी पॉइंट से ही टेंजेंट आएंगी। तो पॉइंट किस प्रकार से हो सकता है, या तो सर्कल के अंदर होगा, इनसाइड ऑफ सर्कल, या सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा कि लाई ऑन द सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस पे लाई करे पॉइंट, या आउटसाइड ऑफ सर्कल कि वो पॉइंट कहां लाई कर रहा है, आउटसाइड ऑफ सर्कल कर रहा है। तो केस नंबर फर्स्ट में ध्यान से देखना, मैं लिखता हूं इफ ए पॉइंट lie inside of circle। इनसाइड मीन्स अंदर, सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई करता है, तो वहां से कितनी टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। नाउ हाउ मैनी ड्रॉ टेंजेंट ऑन पॉइंट लाई इनसाइड ऑफ सर्कल। तो यहां से तो आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट कैसे बन सकती है। अब ये तो एक लाइन ड्रॉ करोगे तो वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगी, इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगी। तो सर यहां से तो कोई टेंजेंट नहीं बन सकती। तो अब क्या होगी, नो टेंजेंट, इससे कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं की जा सकती, नो टेंजेंट। नेक्स्ट केस मेरे पास क्या है, इफ ए पॉइंट लाई ऑन द circumference ऑफ सर्कल, lie on the circumference ऑफ सर्कल। वो केवल सर्कल के ऊपर, जो सर्कल है उसी के किसी पॉइंट पे क्या करता है, पॉइंट आपको गिवन है। तो उस पॉइंट से तो आपको एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, बाकी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो अंदर की साइड चली जाएगी। तो जब भी आपका सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट है तो वहां से ओनली फॉर वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट, वहां से टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट। थर्ड केस मेरे पास है, इफ a point lie on the outside of circle,
कि सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट लाई करता है तो मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। देखना, दिस इज द माई सर्कल एंड दिस इज द अनदर पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो अब देखो इस पॉइंट से दो टेंजेंट आपके पास ड्रॉ होंगी, थर्ड टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज द पॉइंट Q और ये पॉइंट आपका O है। तो OP एंड OQ टू टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉ ए एक्सटर्नल पॉइंट। तो यहां से आप टू टेंजेंट क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सिंपल सिंपल बात याद रखनी है, हम ना सर्कल और पॉइंट की रिगार्डिंग बातें कर रहे थे। तो पॉइंट या तो सर्कल के अंदर होगा या पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे होगा या आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। तो सर्कल, पॉइंट सर्कल के अंदर बिलोंग करता है, इनसाइड ऑफ सर्कल है तो आपको नो टेंजेंट, और सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट है तो ओनली फॉर वन टेंजेंट, और एक्सटर्नल पॉइंट है तो ओनली फॉर टू टेंजेंट। बस इतनी बात याद रखनी है, 0 1 2, अंदर, बाउंड्री और एक्सटर्नल। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थ्योरम नंबर 3 आती है, जो क्या गिवन है। ये थ्योरम बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो क्या थ्योरम है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल, ये आपके पास एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल पॉइंट्स टू ए आर इक्वल। उसने कहा है कि द लेंथ किसकी, टेंजेंट की, जो एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए आर इक्वल, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ये हमें प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखना, मेरा सर्कल है तो उसमें सेंटर होगा O, मैं इनको इस प्रकार से टच कर देता हूं, ये लो कर दिया, और मैं ज्वाइन OP भी करता हूं, इन दोनों को भी साथ में मिलवा देते हैं, ये लो। इस प्रकार से मेरे पास दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सर, ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OAP। मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। अब ये बात आप जानते हो, यहां पे 90 डिग्री बनेगा, यहां पे भी 90 डिग्री बनेगा। सर कैसे, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, सर आपने हमें थ्योरम नंबर 1 करवाई थी, याद आ गया। अब देखो इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी फॉल गिवन दैट, जो हमें गिवन है, गिवन क्या है आपको, गिवन दैट ए सर्कल ओ आर, आपको सर्कल ओ आर गिवन है, एंड टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, जो हमें प्रूफ करना है उसको भी नोट करते हैं, पी ए इज इक्वल टू पी पी। अब देखो हमें ट्रायंगल की दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तो हमारे पास क्राइटेरिया आ गए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब देखो जब मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं तो मैंने ट्रायंगल सिलेक्ट किए इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP, ट्रायंगल OAP। नाउ ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP एंड ट्रायंगल OBP, ये ट्रायंगल मैंने सेलेक्ट कर लिए। ध्यान से देखना एक चीज, क्या मैं बोल सकता हूं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है? क्या बोल दिया सर आपने? अभी बताता हूं वापस। एंगल A एंगल B के इक्वल है। सर कैसे? अभी हमने थ्योरम नंबर 1 में ध्यान से देखा था। क्या देखा था? मैंने आपको यह बताया था, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर ध्यान आ गया। ये आपकी OA क्या है? रेडियस है, देन PA आर टेंजेंट।
तो सर यहां बना एंगल किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के। तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये बात मेरी कहां से निकल के आती है? फ्रॉम ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट मैं देखूं OA is equal to OB, radius of circle. Now OA is equal to OB from radius of circle, radius of circle. ओके, ये बात भी समझ में आ गई। नाउ OP OP is common in both triangle। देखो कितने काम के हैं ये OP O और P, कितने काम के हैं? क्यों? क्योंकि कॉमन है दोनों में। तो नाउ OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल, कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल। हाँ सर, अब ध्यान से देखो कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो गया। सर एंगल साइड साइड, हाँ एंगल साइड साइड भी है, बट ध्यान से देखना एंगल साइड साइड मेरे पास तो कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। सर 90 डिग्री है, क्या पता RHS अप्लाई हो जाए? देखते हैं RHS। R राइट एंगल, H हाइपोटेनियस, H क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। 90 डिग्री फ्रंट साइड ऑलवेज भी हाइपोटेनियस, अभी अभी बताया था ना। तो सर H भी आ रहा है। और RHS, तो R और H आ गई, S आ गई, ये तो हमें चाहिए था। तो विच क्राइटेरिया OAP, मैं बोल नहीं सकता क्या? A B 90 डिग्री है, O दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो OAP इज कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल OBP, विच क्राइटेरिया? RHS क्राइटेरिया। ओके, तो नोट कर देंगे, वी कैन से ट्रायंगल OAP आर कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल OBP, विच क्राइटेरिया? RHS रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। ये तो जैसे ही आपका, सॉरी बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वापस से लिख देता हूं, ट्रायंगल OAP आर कॉन्क्रुगेंट टू ट्रायंगल OBP। जैसे ही दो ट्रायंगल को आपने कॉन्क्रुगेंट प्रूफ कर दिया तो क्या अप्लाई हो गया? बर्मास्टर। बर्मास्टर कौन? CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्क्रुगेंट ट्रायंगल। तो देखो OP, ठीक है, OP इज इक्वल टू OP। हाँ सर, कॉमन साइड थी, मुझे तो PA को इक्वल करना है PB के। तो देखना PA इज इक्वल टू PB, तो नाउ PA इज इक्वल टू PB बाय CPCT, बाय CPCT। ये तो मेरी हो गई थ्योरम नंबर 3। अब आपको मैं थ्योरम नंबर 4 भी यही बता दूंगा, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। ध्यान से देखना, मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखो मैं क्या बोल नहीं सकता, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। देखना ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सर कैसे? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स है, क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और क्रॉसपोंडिंग एंगल है तो इक्वल होगा, क्योंकि कॉन्क्रुगेंट एंगल्स थे, कॉन्क्रुगेंट ट्रायंगल थे। तो नाउ दिस इज द एंगल 1, दिस इज द एंगल 2, तो नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ये हमें थ्योरम नंबर 4 में देखने को मिलता है, जो मैं यही आपको बताने जा रहा हूं। आगे देखो, क्या मैं बोल नहीं सकता ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होगा? क्यों सर? देखो ये ऊपर वाले के लिए O और ये नीचे वाले के लिए O, और क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स बन गए, तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स के एंगल भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि कॉन्क्रुगेंट ट्रायंगल है। तो नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय
CPCT। और ये दोनों ही चीजें मेरे को कौन सी थ्योरम में देखने को मिलती हैं? थ्योरम नंबर 4 में देखने को मिलती हैं। ये आपकी थ्योरम नंबर 3 और ये आपकी थ्योरम नंबर 4 है, जो यही हम समझ चुके हैं। लेकिन आगे वाली स्लाइड में इसके बारे में लिखा हुआ है, वो बता देता हूं। थ्योरम नंबर 4 देखो, हमने क्या किया था, अभी अभी प्रूफ करके आए हैं। इस प्रकार से मेरे पास ट्रायंगल ड्रॉ था, जिसमें इसमें मैंने पॉइंट O लेट कर रखा था, इस प्रकार से था। तो यहाँ पे बना एंगल, यहाँ पे बने एंगल के इक्वल, और यहाँ पे बना एंगल इस एंगल के इक्वल, और PA PB के इक्वल होता है। देखो, if two tangent are drawn to a circle from an external point, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ की जाती हैं, they subtends equal angle at the center, वो टेंजेंट है ना सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं। यहां पे बने एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। They are equally inclined to the segment joining the center to the point, जो लाइन सेगमेंट सेंटर को ज्वाइन करती है, वहां से जो टेंजेंट का इंक्लिनेशन यानी जो झुकाव होता है, इंक्लिनेशन मीनिंग झुकाव, जो इंक्लिनेशन होता है, दैट पॉइंट द सेंटर लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, वो उन दोनों एंगल को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मींस इक्वल इक्वल पार्ट में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं चलता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे, हाँ सारे बच्चे आंख बंद करो पहले, ठीक है। O A, और इसको मैं P नेम देता हूं, और इसको मैं B नेम देता हूं, और इसको मैं इस प्रकार से ज्वाइन कर देता हूं। दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए आंख बंद करने के बाद में, कि सर हमारे पास एक सर्कल है, उसमें एक एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी, तो मैं क्या क्या बोल सकता हूं उसके बारे में? मैं सर बोल सकता हूं कि आपने सर दो टेंजेंट ड्रॉ की, तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। तो अब डायरेक्ट आप बोल सकते हो PA इज इक्वल टू PB, और ये बात कहां से आएगी? टेंजेंट ऑफ सर्कल। नाउ एंगल 1, एंगल 2, angle 3 and angle 4, this is the angle 5 and this is the angle 6. तो now angle 5 is equal to angle 6, angle between tangent and radius क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। सर थ्योरम नंबर फर्स्ट आपने समझाई थी कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस इज इक्वल टू 90 डिग्री, की वो परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ सर ये बात तो याद आ गई। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, द एंगल सबटेंस ऑफ टेंजेंट इन सेंटर इज इक्वल, वो सेंटर पे बने एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब एक चीज और ध्यान से देखना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये बात भी ध्यान रख लेना, ठीक है, कि जो इंक्लिनेशन एंगल होते हैं वहां पे टेंजेंट के द्वारा जो सेंटर के लाइन सेगमेंट होती है वहां पे बने एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चंस में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो ध्यान रख लेना। डायरेक्ट कोई नहीं पूछेगा, लेकिन क्वेश्चंस में हमें क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, ठीक है। बात इतनी समझ आई होगी आपको, बहुत अच्छे से समझ आई है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, और लास्ट 10 ईयर के सारे कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। इसके बाद में आपको बोर्ड की तो बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है, और फिर भी किसी टॉपिक में और आपके प्रॉब्लम चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो उसी का आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन फिगर, हाँ सर फिगर हमें दिखाई दे रही है, फिगर ABC, ओके। ट्रायंगल ABC इज सरकम स्क्रीमिंग एज सर्कल, बेटा वो सर्कल के सरकमफ्रेंस को क्या करता है? टच करता है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ BC, मुझे लेंथ BC फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ मुझे क्या करनी है? फाइंड करनी है। सर मैं ध्यान से देख पा रहा हूं, ये मेरे पास सर्कल है, तो सर ये इस सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। हाँ बिल्कुल हो गया, ये एक मेरा एक्सटर्नल पॉइंट बन गया।
और एक्सटर्नल पॉइंट बनते ही सर मेरी आर एंड आर ए एंड क्यू ए, क्या सर मेरी टेंजेंट नहीं बन गई? हाँ सर टेंजेंट बन गई। और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं वो तो इक्वल होती हैं, क्योंकि सर आपने हमें पढ़ाया अभी थ्योरम नंबर 3 में बताया था। हाँ इक्वल होती हैं, तो ये वाली डिस्टेंस मेरी किसके इक्वल बन गई? 4 के इक्वल बन गई, क्योंकि लेंथ इक्वल होती है टेंजेंट की। हाँ सर बात तो सही है आपकी। एक चीज बताओ, ये AC कंप्लीट 11 है और उसमें से ये इतनी डिस्टेंस आपकी 4 है, तो नीचे वाली रिमेन डिस्टेंस क्या हो जाएगी? 11 माइनस 4 कितना रिमेन रहेगा? 11 में से 4 चला जाएगा, 7 रिमेन रहेगा। अब मैं देख पा रहा हूं कि सर C भी तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और वो देखो इसकी सरकमफ्रेंस को टच करता है, और जैसे ही टच करता है तो सर क्या मेरी QC और CP भी तो टेंजेंट बन गई। तो सर ये 7 के इक्वल है, तो ये भी तो 7 के इक्वल होगी, बिकॉज लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ सर, तो देखो B भी तो मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, और B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये भी तो आपकी वापस से टेंजेंट बन गई, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। तो नाउ BC इज इक्वल टू 7 + 3 = 10। हमने तो डायग्राम में सॉल्व कर दिया, इधर आने की जरूरत ही नहीं हुई। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब देखो हम लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमें तो एग्जाम में लिखना होगा। आपको क्या करना है? सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, और ध्यान से देखना है क्या कि सर A हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, तो नोट करो A इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल, कि ये मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है किसका? सर्कल का। और एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल का है, तो नाउ AR इज इक्वल टू क्यों? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये मेरी बन गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो AR की वैल्यू तो सर हमें गिवन है 4, तो AQ की वैल्यू भी किसके इक्वल आ गई? 4 के। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सर मैंने देखा कि AC को मैं नोट कर सकता हूं, AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC। तो नाउ AC इज इक्वल टू AQ प्लस QC। AC की वैल्यू हमें गिवन है कंप्लीट। देखो AC की वैल्यू कंप्लीट गिवन है 11, तो पुट करो 11 इज इक्वल टू AQ की वैल्यू अभी फाइंड की थी 4 प्लस QC। अब देखो QC की वैल्यू फाइंड करते हैं। वेरिएबल वन साइड एंड कांस्टेंट वन साइड। नाउ 11 माइनस 4 इज इक्वल टू QC। तो 11 माइनस 4 7, तो ये क्या बन गया? 7। QC की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान से देखना, अगेन C इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो नोट करो C इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो नाउ CQ इज इक्वल टू CP, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये मेरी बन गई लेंथ ऑफ टेंजेंट। और जैसे ये मेरी लेंथ ऑफ टेंजेंट बनी, तो ये दोनों इक्वल है, और CQ की वैल्यू मैंने अभी फाइंड की है 7, तो ये बन गया CP इज इक्वल टू 7। ये आप यूनिट देख लेना, मीटर में है या सेंटीमीटर में हो, वहां क्वेश्चन में मिलेगी। सर मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब देखो कैसे भी करके मैं PB की वैल्यू भी मुझे फाइंड करनी थी, तो ध्यान से देखना P ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। तो इसके लिए नोट करो B इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल। ये भी मेरा क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है किसका? सर्कल का। तो नाउ PB इज इक्वल टू RB, अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट।
ये भी मेरी क्या बन गई, लेंथ ऑफ टेंजेंट बन गई। और पीबी की वैल्यू, सॉरी आरबी की वैल्यू मुझे गिवन है, तो पीबी मेरा क्या फाइंड होके आ गया, 3 अगेन, क्योंकि उसकी वैल्यू मुझे गिवन थी। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। अब आगे का क्वेश्चन में मार्कर चेंज करके लिख देता हूं वरना समझ नहीं आएगा। एक चीज बताओ, जो बीसी की मुझे लेंथ फाइंड करनी थी, यहां देख लेना, जो बीसी की मुझे लेंथ फाइंड करनी थी, वो क्या बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, डायग्राम में देखना, बी पी प्लस पी सी। तो देखो बी पी प्लस पी सी, तो नाउ बी सी इज इक्वल टू, बीपी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी 3 प्लस, और पीसी की वैल्यू भी हमने निकाल रखी है 7, तो नाउ बीसी इज इक्वल टू 10, और यही मुझे क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो नाउ लेंथ ऑफ बीसी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सर यहाँ पे तो सीपी और यहाँ पे बीसी बन गया। अरे बेटा, लेंथ ऑफ पॉइंट पी टू सी, जब आप P से C तक जाओगे तो जो लेंथ कवर की है वही तो C से P पे आओगे जब लेंथ कवर करनी होगी। अरे P को A के पास जाना है और A को P के पास आना है, तो बात तो एक ही है भाई। P जितना चल के A के पास जाएगी तो उतना ही तो टाइम A को P के पास चलते हुए लगेगा, तो ये बात सेम होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, इन फिगर द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। हमें ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो ये भी सर वैसा ही कुछ क्वेश्चन बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि बी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, सी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है और ए भी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो ये देखो डायरेक्ट कर लेते हैं। सर बी मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है तो आर और पी, तो बीपी इज इक्वल टू बी आर। बिल्कुल सर, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये मेरी क्या बन गई, अगेन 6 सेंटीमीटर बन गया। ये C मेरा एक्सटर्नल पॉइंट है, C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये 5 है, तो ये भी तो 5 होगी। सर कैसे, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और मुझे पेरीमीटर फाइंड करना है, इट मींस लेंथ ऑफ बाउंड्री फाइंड करनी है। तो 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, 24 + 6 30। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। लिखने का मेथड मैंने अभी अभी सिखाया है, एज इट होगा आपका। ये पेरीमीटर निकल के आ गया। ये तो सर बहुत जल्द हमने कर दिया, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर नहीं लगाए, कोई बात नहीं, अगले स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन को। ये देखो क्वेश्चन प्रूफ करने का क्वेश्चन है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि हमें इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है उस चीज को ध्यान से देखो। मुझे इन फिगर बिलो, आपको फिगर में देखना है, AB इज इक्वल टू AC, कि आपकी जो AB है वो AC के इक्वल है, ठीक है। प्रूफ दैट BE इज इक्वल टू EC। कुल मिला के मुझे यहां ये वाली चीज प्रूफ करनी है। ये यहां पे जो कुछ चल रहा है उसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है सर। देखते हैं, देखो चाहे ऊपर वाला क्वेश्चन नोट होके आ जाए चाहे नीचे वाला क्वेश्चन नोट होके आ जाए, दोनों में सॉल्यूशन सेम होगा। देखो मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। जो चीजें गिवन है उसको नोट करो। गिवन दैट, गिवन क्या है आपको, सर हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, और जो हमें प्रूफ करना है उसको नोट करो। प्रूफ क्या करना है, BE इज इक्वल टू AC, ठीक है सर। सर एक चीज मैं सोच सकता हूं, क्या सोच सकते हो आप, सर A इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो नाउ AD इज इक्वल टू AF। हाँ सर ये बात तो सही है आपकी, ऐसा बोल सकते हो आप। देन B इज द एक्सटर्नल पॉइंट, तो नाउ BD इज इक्वल टू BE। देन C इज द एक्सटर्नल पॉइंट, CE इज इक्वल टू CF। बट जो हमें गिवन है उसको भी तो यूज लिए, क्या पता उससे इजी बन जाए क्वेश्चन। देखते हैं, प्रूफ स्टार्ट करो। जो गिवन है वहां से स्टार्ट करेंगे। देखो मुझे गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू AC मुझे क्या है, गिवन है। अब ध्यान से देखना, AB को मैं क्या नोट कर सकता हूं,
AD प्लस BD नोट कर सकता हूं, इज इक्वल टू AC को क्या नोट किया जा सकता है, AF प्लस CF नोट किया जा सकता है। तो AF प्लस CF नोट किया जा सकता है। सर C आपका क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, और C एक्सटर्नल पॉइंट है तो CF इज इक्वल टू क्या होगा, CE होगा। और सर हमें CE की नीड है ना, तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट यूज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट B भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो नाउ BD इज इक्वल टू BE होगा, और BE की भी मुझे नीड है। तो मेरा क्वेश्चन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो देखो B आपका एक्सटर्नल पॉइंट है और C भी आपका एक्सटर्नल पॉइंट है, तो क्या मैं यहां पे नोट नहीं कर सकता, BE इज इक्वल टू BD एंड CE इज इक्वल टू CF। और ये बात मेरी कहां से आएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये मेरी निकल के आई है बात कहां से, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब जैसे ही लेंथ ऑफ टेंजेंट ये मेरी बन गई, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। मैं जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखता हूं, तो क्या BD की जगह BE नहीं नोट कर सकता, और CF की जगह मुझे CE नोट कर सकता हूं, क्यों, मुझे इसमें प्रूफ करना है। हाँ सर कर सकते हो। तो नाउ फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन नंबर, फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, इन इक्वेशन को मैं यूज लेता हूं, तो मैं बोल सकता हूं AD और BD की वैल्यू पुट कर देते हैं, BE इज इक्वल टू AF एज इट, और CF की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा CE। हाँ सर ये बात तो सही है। अब एक चीज और देख सकते हो आप ध्यान से, क्या कि सर AB तो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, और एक्सटर्नल पॉइंट है तो AD किसके इक्वल हो जाएगा, AF के इक्वल होगा। तो आगे की कहानी यहां देखो, AD इज इक्वल टू AF, अगेन लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सर ये बात भी हमारे समझ में आ गई कि ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है, और जैसे ही लेंथ ऑफ टेंजेंट ये इक्वल हो गई, तो सर AD और AF तो दोनों इक्वल हो गए, तो सर AD की जगह मैं AF पुट कर सकता हूं। हाँ कर सकते हो। तो नाउ इंप्लाई AF प्लस BE इज इक्वल टू AF प्लस CE। AF से AF कैंसिल, इंप्लाई BE इज इक्वल टू CE, और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनता है देखना, ABC इज द आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इफ एनी टू साइड्स आर इक्वल, तो टू साइड्स क्या होंगी, इक्वल है, जो गिवन है AB इज इक्वल टू AC। सरकम स्क्रिप्ट अबाउट ए सर्कल, एक सर्कल को क्या करता है वो, सरकम स्क्रिप्ट यानी उसकी सरकमफ्रेंस को टच करता है, एज सुन इन फिगर, फिगर में जैसे बना हुआ है, प्रूफ दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ई हमारा क्या बना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या है, बेस को बाइसेक्ट करता है। नाउ BE इज इक्वल टू EC हमें प्रूफ करना था। ये लो, तो दोनों क्वेश्चन देख लेना, सॉल्यूशन सेम होगा दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखना, ये क्वेश्चन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर बिलो टू सर्कल्स टच ईच अदर, दो सर्कल हैं एक दूसरे को टच करते हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं ऐसा समझो, ठीक है। टच ईच अदर एट द पॉइंट C, दोनों किस पॉइंट पे टच हो रहे हैं, C पॉइंट पे टच हो रहे हैं, ठीक है सर। प्रूफ दैट द कॉमन टेंजेंट, दोनों में कॉमन टेंजेंट कौन होगी, सर कॉमन टेंजेंट तो ये होगी क्योंकि इसकी अलग है इसकी अलग है, तो कॉमन टेंजेंट कौन हुई, RC। तो कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट C बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट PQ। जो ये आपकी कॉमन टेंजेंट है कौन सी, RC, ये क्या करती है, टेंजेंट PQ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट P एंड Q। ये जो कॉमन टेंजेंट है ये PR इज इक्वल टू RQ, ये कॉमन टेंजेंट इस टेंजेंट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, इट मींस PR इज इक्वल टू PQ प्रूफ करना है।
हाँ सर कर देंगे। देखो सॉल्यूशन देखना, एक एक ट्रायंगल के साथ बात करेंगे, एक एक सर्कल के साथ, ठीक है। देखो R इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ दिस सर्कल, जिसका सेंटर A है, उस सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो नाउ R is the external point of a सर्कल रेडियस ए। इस सर्कल की बात हो रही है कि हमारा सर्कल है जिसकी सेंटर क्या है, एक मिनट बेटा, सर्कल ऑफ ए सर्कल, मेरे पास सर्कल है सी, ठीक है, जो क्या है, जिसका सेंटर है ए और रेडियस क्या है, आर है, इस प्रकार से, ठीक है सर, ये बात तो समझ आ गई। तो देखो क्या ये बोला जा सकता है आर पी इज इक्वल टू आर सी, लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, जो ये R है ये एक्सटर्नल पॉइंट है उस सर्कल का भी, जो छोटा सर्कल है, ठीक है। तो नाउ अगेन R इज द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल B रे, B सेंटर है और R क्या है, आपकी रेडियस है। तो अगेन QR इज इक्वल टू आर सी, ये क्या बन गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये भी मेरे क्या बन गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट बन गया। तो नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो मैं इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को यूज करता हूं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर सी एंड अगेन दिस इज द ऑल्सो वैल्यू ऑफ आर सी। तो नाउ आर पी इज इक्वल टू आर क्यू, और यही मुझे प्रूफ करना था, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, इन गिवन फिगर बिलो टू सर्कल टच ईच अदर एट द पॉइंट सी, दोनों सर्कल पॉइंट सी पे टच हो रहे हैं, ठीक है। प्रूफ दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, जो कॉमन टेंजेंट है वो सेंटर सी, सॉरी सर्कल एट सी, वो सी पे क्या है, टेंजेंट ड्रॉ हो रही है, ठीक है। बाइसेक्ट द कॉमन टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी एंड क्यू को जो कॉमन टेंजेंट है वो बाइसेक्ट करती है इक्वल इक्वल पार्ट में। देखो पॉइंट सी है, तो प्रूफ दैट द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल एट सी, सी पे जो कॉमन टेंजेंट बनी हुई है वो बाइसेक्ट करती है वो बाइसेक्ट करती है किसको, पी एंड क्यू को। तो बाइसेक्ट मींस क्या है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। बस इतनी सी बात लिखनी थी, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। तो नाउ लास्ट, आज की कहानी यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपके लिए मैं कम से कम भी 20 से 25 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। यदि आपने वो क्वेश्चन ध्यान से कर लिए तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका सीबीएसई और आरबीएसई में तो एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। ओके बाय बेटा, आपसे मुलाकात होगी कल आपसे।